अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो में हमारे साथ है P15। जी बिल्कुल, इसका मैं पहले रिव्यू बना चुका हूं, इसकी एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट कर चुका हूं। बहुत अच्छी गन है, अपने पैसों के हिसाब से ये एक अच्छी गन है, अच्छा ऑप्शन है आपके पास इसको लेने का। एक्यूरेसी भी अच्छी होती है इसकी ओवरऑल। लेकिन आप जब भी कोई ब्रांडेड गन लेते हैं तो आपने अक्सर देखा हो तो बैरल अलग से मेंशन होती है। जैसे कि डेड स्टेट की गन्स हैं या ब्रोको की, तो उनके अंदर बैरल होगी लोथर वाल्थर की, जो कि जर्मनी की बैरल है। वो अलग से वो मेंशन होती है कि ये बैरल हमने इंस्टॉल की है। इस तरह BSA की बैरल्स भी एक अलग बैरल है, कोल्ड हैमर फोर्ज बैरल। इसके अलावा CZ की बैरल है, वायरॉक की बैरल है और अब FX की बैरल्स आ गई हैं। तो कहने का मकसद है कि बैरल का अहम किरदार होता है एक्यूरेसी के हवाले से, या यूं कहा जाए कि ये पूरी गन का एक मगज़ होता है, ये बुनियाद है। सबसे अहम चीज़ जो है वो बैरल होती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी ब्रांडेड गन की बैरल्स हैं वो तकरीबन चोक्ड होती हैं। और पहले मैं आपको ये बताऊं कि चोक होती क्या है बैरल। पूरी बैरल का जो बोर होता है वो एक ही साइज़ का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक ही साइज़ चला जाता है। चोक्ड होती है आगे का एक 1.5 इंच का या 1 इंच से भी कम का हिस्सा, वो उसको थोड़ा सा टाइट किया जाता है पूरी बैरल के निस्बत। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब पायलट यहाँ से गुज़रता है, स्पीड पकड़ के वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ से वो टाइट हो जाता है। पायलट ख़राब है, उसका हेड साइज़ का फ़र्क है, ऊपर नीचे है, तो उस टाइट होने की वजह से एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। P15 अच्छी गन है, लेकिन इसकी बैरल चोक्ड नहीं है। तो एक सवाल पैदा हुआ कि अगर इसकी बैरल को चोक्ड कर दिया जाए तो क्या ये उतनी परफॉर्मेंस दे पाएगी जितनी एक हाई प्राइस रेंज की गन देती हैं। तो उस सवाल का जवाब आज ढूंढते हैं, क्योंकि इसकी बैरल चोक्ड की गई है और इस काम को सारा नाम दिया है मुस्तफ़ा अबू साद भाई, एक्यूरेसी पाकिस्तान शेखुपुरा वाले। उनका दावा है कि इससे एक्यूरेसी इसकी बढ़ जाती है और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल, किसी भी गन का एक आध ग्रुप अच्छा मिल जाना वो आप उसको एक्यूरेसी नहीं कह सकते। जो गन लगातार एक जैसी एक्यूरेसी दे उसको ही मानेंगे कि वो एक अच्छी गन है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, इसको टेस्ट करते हैं आज। 50 यार्ड पे भी इसको टेस्ट करते हैं और 100 यार्ड पे भी इंशाल्लाह इसको टेस्ट करेंगे। पहले से हम यूज़ कर रहे हैं JSB के 18 ग्रेन 18.13 ग्रेन, और ये बैच है एक। चोक्ड बैरल में कहा जाता है कि बैच का कोई ज़्यादा रोला नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एक फ़ायदा है। अगर ये एक्यूरेसी अच्छी दे जाती है कंसिस्टेंसी के साथ, तो फिर हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। 2-2.5 लाख खर्च करके हम मुख्तलिफ़ कंपनी की गन्स लें। मैं किसी का आप नाम नहीं लूँगा, फिर भाई वो नाराज़ हो जाते हैं जिनके पास ये गन्स हैं। तो सबको पता है कि 2.5 लाख से या 2 लाख से ऊपर कौन सी गन शुरू होती हैं। तो शुरू करते हैं 55 यार्ड पे इसकी एक्यूरेसी का टेस्ट। 55 यार्ड और 50 मीटर पे इसको टेस्ट करते हैं और इसके बाद इसको 100 यार्ड पे भी आज आजमाते हैं। 1-2 दिन की धूप के बाद सर्दियाँ फिर से लौट आई हैं। आज सर्दी बहुत है, तो शुरू करते हैं। कैमरा एक हमने लगा दिया टारगेट पे और साइड शॉट से भी हम रिकॉर्ड करेंगे साथ साथ। वेलकम जी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो तहम्मुल से देखिएगा। हाँ जी,
तकरीबन एक हॉल में जाके लगाया जी। चलें, ये थोड़ा सा मेरी गलती थी। God. Yes. हाँ जी, एक और ग्रुप भी लेते हैं क्योंकि हमने कंसिस्टेंसी देखनी है। एक आध ग्रुप तो कोई भी मार सकती है। हाँ, सर्दी की वजह से चलें, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। हाँ, yes, not bad. एक और ग्रुप। ऊपर निकल गया है ये। हो, और आपको मैं बताना भूल गया, ये 880 FPS पे ट्यून है 18 ग्रैंड के साथ। Not bad. ये जी हमने बंदा खड़ा किया हुआ है अपना कि कोई बच्चा आगे ना आ सके। ये है जी ग्रुप। वाह,
एक इधर लगा है थोड़ा सा। अगर इस ग्रुप को देखा जाए, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर 0.40। हाँ, कमाल। और ये जी, ये भी थोड़ा सा बड़ा है सेंटर, ये भी 0.52 बिल्कुल। और ये वाला भी तकरीबन इतना है। कंसिस्टेंसी देखिए, असल बात है कंसिस्टेंसी, क्योंकि आधे इंच का ग्रुप ये मुसलसल दे रही है। तो क्या चाहिए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अब इंशाल्लाह इसको आजमाते हैं 100 यार्ड पे। जी दोस्तों, तो मैं मुतमईन हूँ, यकीन कीजिए। कंसिस्टेंसी, कोई भी गन आधे इंच का ग्रुप को मेहनत की जाए तो दे सकती है, कोई एक आध ग्रुप मिल जाता है, लेकिन लगातारियत ये बहुत अहम चीज़ है। अगर आपकी गन लगातार है तो वो बहुत मायने रखता है। एक आध ग्रुप तो कोई भी गन मार सकती है। तो अब इसको करते हैं हम 100 यार्ड पे। हम अपना सेटअप यहाँ से उठाते हैं और 100 यार्ड पे टारगेट सेट करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाँव को देखिए, बड़े मतलब ठीक हो। हाँ, 100 यार्ड पे इसको आजमाते हैं जी। और 100 यार्ड पे आजमाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सारा सेटअप लगाना ये जी पैलेट अच्छा नहीं है, इसकी सिगाड़ भाई। ओहो, चौथा मैल डैड हम यूज़ कर रहे हैं। 50 पे 0 थी तकरीबन। ऊपर निकल गया है। बहुत नीचे लगा है। बहुत ज़्यादा। एक और ग्रुप लेते हैं। सबसे नीचे वाली शीट पर हम मारेंगे। हल्की हल्की हवा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है आज।
धुंध है। हाँ, कमाल है जी। ये ग्रुप जी मैं बगैर शॉर्टिंग वाले पैलेट से कर रहा हूँ। आखिरी पैरे लगा दें। हाँ, जी दोस्तों, ये आ गए हैं 100 यार्ड के रिज़ल्ट। ये हमने पहला ग्रुप लिया था, तो ये है जी सेंटर 1.7 इंच में ये इधर लगा है, और ये इधर ओवरऑल देखा जाए इस ग्रुप को, ये तो 2 इंच का है। और दूसरा ग्रुप है ये जी, 10 पैलेट्स हमने लगाए थे इस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये नीचे लगाया 10, तो इसके 1.25 इंच का है। और जो 10 में से 7 पैलेट्स लगे हैं वो हैं जी, इस तरह से करें या इस तरह से, एक ही बात है। 0.84 इंच। जी दोस्तों, रिज़ल्ट हमने देख लिए। रिज़ल्ट बुरे नहीं हैं,
और 100 यार्ड पे 0.84 इंच, 1 इंच से भी थोड़ा कम का ग्रोप मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपको हाई प्राइस रेंज वाली गन ही कोई दे सकती है। अगर आप भी अपनी P10 या P15 के बैरल को चोक करवाना चाहते हैं या कोई और चाइना की गन है आपके पास, तो उसको भी अगर आप चोक करवाना चाहते हैं तो आप एक्यूरेसी पाकिस्तान शेखपुरा मुस्तफ़ा बुसाद भाई से रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर मैं दे दूंगा। ये थी जी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।